जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू बटस क्लासेस। इससे पहले मैं आप लोगों को हाई कोर्ट के बारे में पूरी जानकारी दे चुका हूं और आज मैं आप लोगों को केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 1 में ये बात कही गई है कि भारत जो है उसका जो राज्य क्षेत्र है उसको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। तो उसमें एक श्रेणी में केंद्र शासित प्रदेश भी आते हैं। तो आज हम लोग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, कौन से केंद्र शासित प्रदेश की कब गठन हुआ है, कौन से केंद्र शासित प्रदेश का, और कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो हटा दिया गया है। वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेशों पर किसका शासन चलता है। ठीक है, तो ये सारी जानकारियां मैं आप लोगों को आज देने वाला हूं, तो जुड़े रहिएगा आप लोग हमारे वर्टेक्स क्लासेस से। मैं शुरुआत करता हूं एक मोटिवेशनल लाइन से कि मिटा दो अपनी हस्ती अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना हाथ में मिलकर गुले गुलजार होता है। अगर आपको फल चाहिए तो आपको जमीन में बीज गाड़ना पड़ेगा, और अगर आप खुद चमकना चाहते हैं तो पहले खुद को घिसना पड़ेगा। तो मेहनत करिए और जुड़ जाइए वर्टेक्स क्लासेस से, और आपको मैं पॉलिटी के सारे डाउट्स क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, तो देखिए केंद्र शासित प्रदेश के बारे में हम लोग पूरी जानकारी लेने वाले हैं। और आप लोग पेन उठा लीजिए, कॉपी उठा लीजिए, नोट्स बनाइए, साथ साथ में जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको लिखते जाइए। क्योंकि लिखना जो है बहुत ही अच्छी कला है याद रखने के लिए। चलिए देखिए, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है, संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत का राज्य क्षेत्र 3 श्रेणियों में बांटा गया है। राज्य क्षेत्र का केंद्र शासित प्रदेश तथा अर्जित राज्य। समझ रहे हो क्या है इसका मतलब? यानी भारत का जो राज्य क्षेत्र है उसको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी में राज्य आते हैं, और दूसरी श्रेणी में केंद्र शासित प्रदेश आते हैं, तीसरी श्रेणी में वो राज्य आते हैं जो भारत का संघ जो है वो कभी भी किसी राज्य को अर्जित कर सकता है, ऐसे क्षेत्र आते हैं। ठीक है, आगे का लिखा हुआ है, वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? वर्तमान समय में 28 राज्य हैं तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8 है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, सभी राज्य भारत की संघीय व्यवस्था के सदस्य हैं, केंद्र की शक्ति बांटते हैं। समझ रहे हो? देखिए जितने भी राज्य हैं वो भारतीय संघ के सदस्य हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है, मतलब सभी राज्य मिलकर एक भारत का निर्माण करते हैं। तो इसमें ये कहा गया है कि भारत सभी राज्य जो हैं वो संघ के सदस्य हैं, भारत संघ के सदस्य हैं। लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश हैं ये संघ के सदस्य नहीं हैं, बल्कि इन पर सरकार का सीधा नियंत्रण होता है। जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं इन पर सरकार का सीधा नियंत्रण होता है, और राष्ट्रपति द्वारा इनका शासन चलाया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए आगे क्या लिखा हुआ है, इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखिए, यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, ब्रिटिश शासन काल में 1874 में कुछ अनुसूचित जिले बनाए गए। देखिए यहाँ से हम ये समझेंगे कि आखिर केंद्र शासित प्रदेश बनने की प्रक्रिया शुरू कैसे होती है, केंद्र शासित प्रदेश बनना कैसे शुरू हुए। तो ये कहानी है ब्रिटिश सरकार की। किसकी है? ये ब्रिटिश सरकार की कहानी 1874 में। जाहिर सी बात है, आप सभी लोगों को पता होगा कि 1874 ईस्वी में भारत में ब्रिटिश का शासन था। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि ब्रिटिश शासन काल में 1874 ईस्वी में कुछ अनुसूचित जिले बनाए गए। ठीक है, कुछ अनुसूचित जिले बनाए गए जो मुख्य आयुक्त कहलाए गए। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, यूपीएससी में इस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है कि 1874 में
ब्रिटिश सरकार द्वारा जो जिले बनाए गए थे उनको क्या कहा जाता था? तो आप उसका आंसर दे सकते हैं मुख्य आयुक्त। क्या कहा जाता था? मुख्य आयुक्त कहा जाता था। यही जो मुख्य आयुक्त हैं, फिर क्या होता है, इन्हीं मुख्य आयुक्तों को 1956 ईस्वी में 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, समझ रहे हो? देखिए 7वां संविधान संशोधन अधिनियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को कई बार 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में पढ़ा चुका हूँ। तो देखिए जो ये मुख्य आयुक्त थे जो 1874 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने बनाए हुए थे, इन्हीं मुख्य आयुक्त क्षेत्रों को 1956 ईस्वी में 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ से आप एक बात सीख गए होंगे कि केंद्र शासित प्रदेश कैसे बने। सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले 1874 ईस्वी में कुछ जिलों को ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने कुछ अनुसूचित जिले बनाए, समझ लो, अनुसूचित जिले बनाए, उन्हें मुख्य आयुक्त के नाम से जाना जाता था। फिर 1956 में ये संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत इन्हें केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अब आप लोगों को एक बात पता होगी, कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि हिमाचल प्रदेश भी केंद्र शासित प्रदेश है। सुना है? नहीं सुना है। लेकिन आप हैरान हो जाएंगे, मैं कुछ राज्य बताऊंगा जो पहले केंद्र शासित प्रदेश थे, जैसे कि हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो पहले केंद्र शासित प्रदेश था। त्रिपुरा भी पहले केंद्र शासित प्रदेश था। इसके बाद में मिजोरम भी जो है वो केंद्र शासित प्रदेश था। तो अभी केंद्र शासित प्रदेश जो है, फिर क्या हुआ कि अभी केंद्र शासित प्रदेश नहीं रहे? तो आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि मुख्य आयुक्त के नाम से नहीं जाना गया और 1956 के 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत इन्हें केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। आगे लिखा हुआ कि धीरे धीरे इन केंद्र शासित प्रदेशों ने पूर्ण राज्य का रूप ले लिया। किसका रूप ले लिया? पूर्ण राज्य का। मतलब अब ये पूर्ण राज्य बन गए। अब पूर्ण राज्य कौन कौन से केंद्र शासित बने हुए हैं जो पूर्ण राज्य बने हैं? तो इसमें सबसे पहले आपका हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश वर्तमान समय में पूर्ण राज्य प्रदेश है। कैसा है? पूर्ण राज्य है, लेकिन ये पहले पूर्ण राज्य नहीं था, ये केंद्र शासित प्रदेश था। धीरे धीरे ये पूर्ण राज्य बना है। दूसरा आपका मणिपुर है। दूसरा आपका क्या है? मणिपुर। मणिपुर भी जो है वो पहले केंद्र शासित प्रदेश था और वर्तमान में मणिपुर जो है वो एक पूर्ण राज्य है। इसके बाद में आप देखेंगे त्रिपुरा। क्या लिखा हुआ है? त्रिपुरा। त्रिपुरा जो वर्तमान समय में पूर्ण राज्य है, ये पहले पूर्ण राज्य नहीं था, वर्तमान समय में ये पूर्ण राज्य है, लेकिन पहले ये केंद्र शासित प्रदेश था। तो आज आप लोग कुछ अनोखी जानकारी मिल रही होगी कि हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा ये पहले केंद्र शासित प्रदेश थे। आगे और भी आप देखेंगे मिजोरम। मिजोरम भी है। मिजोरम ये जो है ना, मिजोरम भी पहले केंद्र शासित प्रदेश था और वर्तमान समय में ये पूर्ण राज्य है। कैसा राज्य है? पूर्ण। मैंने आपको पहले बताया मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम और त्रिपुरा, असम और नागालैंड, इनके लिए एक ही हाई कोर्ट है। कल मैंने इनके बारे में बताया हुआ था। चलिए वो दूसरी बात है, उस पर नहीं जाएंगे, हम लोग केंद्र शासित प्रदेश पढ़ रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा ये जो है और मिजोरम, ये क्या है? पूर्ण राज्य है। पहले ये पूर्ण राज्य नहीं थे। और इसके बाद में अरुणाचल प्रदेश क्या है? पूर्ण राज्य है, पहले केंद्र शासित प्रदेश था। गोवा भी पूर्ण राज्य नहीं है, पूर्ण राज्य हो गया है, पहले केंद्र शासित प्रदेश था। अब यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, पुर्तगालियों से लिया गया। क्या? पुर्तगालियों से लिया गया। हमारे देश पर पुर्तगाली आए, उन्होंने शासन किया, तो उनके पास पहले गोवा था। क्या था? गोवा था। दमन, दीव और दादरा और नगर हवेली ये पुर्तगालियों के पास थे। ये किसके पास थे? पुर्तगाली इस पर शासन करते थे। तो पुर्तगाली शासन करते थे। पुर्तगालियों से गोवा, दमन, दीव, दादरा और नगर हवेली को लिया गया है और इनको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। समझ रहे हो? तो क्वेश्चन अगर ये बन जाए कि दमन, दीव और
और गोवा और इसके बाद में दादरा और नगर हवेली जो है इनको किनसे लिया गया है? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? पुर्तगाली। इनको किससे लिया गया था? इनको पुर्तगालियों से लिया गया था। आगे आप देखेंगे, आगे लिखा हुआ है फ्रांसीसियों से लिया गया पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। आप समझ रहे? देखो, पुर्तगालियों से गोवा लिया गया, दमन द्वीप लिया गया, दादरा नगर हवेली लिया गया। इसके बाद में फ्रांसीसियों से पुदुचेरी लिया गया और उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, कल ही बता चुका हूं मैं, कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं अपने संबंधित राज्यों के उच्च न्यायालयों से संबंधित हैं। पुदुचेरी जो है वो मद्रास उच्च न्यायालय से संबंधित है, मैंने कल आप लोगों को बताया था। आज मैं ये बता रहा हूं कि पुदुचेरी जो है इस पर भारत सरकार से पहले कौन शासन करता था? तो फ्रांसीसी। कौन शासन करता था? फ्रांसीसी करते थे, फ्रांसीसी। और इसके बाद में दमन द्वीप और दादरा और नगर हवेली पर पुर्तगाली शासन करते थे। तो पुर्तगाली और फ्रांसीसियों से ये क्षेत्र ले लिए गए हैं और इनको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। इनको क्या बनाया गया? केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। इसके बाद में यहाँ पर एक हेडिंग पड़ी हुई है गठन। क्या हेडिंग पड़ी हुई है? गठन। अब हम लोग ये जानेंगे कौन से केंद्र शासित प्रदेश का कब गठन हुआ है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। क्या लिखा हुआ है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। इसको 1956 में गठित किया गया है। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, मतलब राज्यों को दोबारा गठित किया गया था। किसी को भाषा के आधार पर गठित किया गया था, तो उसी में से एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी है। इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया? इसका आंसर हो जाएगा 1956 ईस्वी। 1956 ईस्वी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह को क्या बनाया गया? केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद में लिखा हुआ है लक्षद्वीप। अच्छा, एक बात और बता दूं आप लोगों को, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ये कौन से हाई कोर्ट से संबंधित है? मैंने कल आप लोगों को बताया था कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कोलकाता हाई कोर्ट से संबंधित है। किससे संबंधित है? कोलकाता हाई कोर्ट से। इसके बाद में लिखा हुआ है लक्षद्वीप। क्या लिखा हुआ है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ पर देखेंगे इसकी भी डेट 1956 पड़ी हुई। क्या पड़ी हुई है? 1956। लक्षद्वीप का गठन जो है वो भी 1956 ईस्वी में किया गया है 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। एक बात और याद रखिएगा, 7वें संविधान संशोधन को याद रखेंगे, क्योंकि इन सभी का गठन, सभी का नहीं सॉरी, कुछ का बाद में किया गया है, लेकिन 3 का तो 7वें संविधान संशोधन अधिनियम में ही किया गया है। इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप है। ठीक है। इसके बाद में दिल्ली। दिल्ली भी एक क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं। और दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश है, साथ में इसका खुद का ही उच्च न्यायालय है, खुद ही का इसका हाई कोर्ट है। अब हम बात करते हैं लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप किससे संबंधित है? मैंने कल आप लोगों को बताया था, लक्षद्वीप जो है वो केरल से संबंधित है। किससे संबंधित है? केरल हाई कोर्ट से संबंधित है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की स्थापना 1956 में हुई है और इसका संबंध किससे है? कोलकाता हाई कोर्ट से है। लक्षद्वीप की 1956 में हुई है, इसका संबंध केरला से है। इसके बाद में दिल्ली जो है इसकी स्थापना 1956 ईस्वी में हुई है, इसका खुद का हाई कोर्ट है। इन तीनों केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना 1956 ईस्वी में 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा की गई है। ये बात आप लोग याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है पुदुचेरी। क्या लिखा हुआ है? पुदुचेरी। पुदुचेरी की जो स्थापना है, पुदुचेरी का जो गठन है वो 1966 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? 1966 ईस्वी में। इसके बाद यहाँ पर लिखा है जम्मू एवं कश्मीर। जम्मू कश्मीर को अभी थोड़े ही साल पहले, अभी चल रहा है 2023, 4 साल पीछे जाएंगे तो 2019 ईस्वी में इनको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, जम्मू कश्मीर को। इससे पहले ये पूर्ण राज्य था। कैसा राज्य था? पूर्ण राज्य था।
वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर जो है वो अब सीधे सरकार के नियंत्रण में है। किसके नियंत्रण में है? सरकार के नियंत्रण में है। तो जम्मू और कश्मीर को 2019 ईस्वी में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। जम्मू और कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया है। एक तो जम्मू और कश्मीर है, दूसरा लद्दाख है। दूसरा क्या है? लद्दाख। तो लद्दाख को भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है और इसको 2019 में बनाया गया है। तो 2019 को इन दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। अब हम लोग काफी जानकारी ले चुके हैं, समझ चुके हैं। सबसे पहले देखेंगे तो लिखा ब्रिटिश शासन काल में 1874 में कुछ अनुसूचित जिले बनाए गए। जिलों को फिर मुख्य आयुक्त के नाम से जाना गया। जानने के बाद में इन्हें 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। धीरे धीरे इनमें से कुछ केंद्र शासित प्रदेश जो थे वो पूर्ण राज्य का रूप ले गए, जिसमें हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, इसके बाद मणिपुर, त्रिपुरा शामिल हैं। फिर कह रहा है कि पुर्तगालियों से लिए गए गोवा, दमन द्वीप, दादरा और नगर हवेली हैं, ये जो है ना ये केंद्र शासित प्रदेश ही रहे, लिए गए किससे? पुर्तगालियों से। ये सारी जानकारी, इनका गठन भी आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पर कुछ मुख्य जानकारी लिखी हुई है। लिखा हुआ है कि 1973 ईस्वी से पहले लक्षद्वीप को लक्षद्वीप कहा जाता था। क्या कहा जाता था? लक्षद्वीप। तो 1973 से पहले लक्षद्वीप को क्या कहते थे? लक्षद्वीप, यानी पा की जगह पर वाह रहता था। क्या रहता? वाह रहता था। इसके बाद में देखेंगे लिखा हुआ है 2006 में 2006 से पहले पुदुचेरी को पांडुचेरी कहते थे। पुदुचेरी को क्या कहते थे? पांडुचेरी। तो 2006 के बाद में पांडुचेरी को क्या कहने लगे? पुदुचेरी। और लक्षद्वीप को लक्षद्वीप कहने लगे। चलिए ये बात भी आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर जो मुख्य बात है जिससे क्वेश्चन बन सकता है वो है अनुच्छेद। आखिर ये जो केंद्र शासित प्रदेश हैं इनके बारे में उपबंध कौन से अनुच्छेद में दिया गया है और कौन से भाग में दिया गया है। अक्सर आप एसएससी वगैरह में क्वेश्चन अनुच्छेद से ही पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है भाग 3 अनुच्छेद 239 से 241। तो भाग 3 में अनुच्छेद 239 से 241 तक में केंद्र शासित प्रदेशों के उपबंध दिए गए हैं। तो आप लोग सारी जानकारी ले चुके हैं। मजा आ रहा होगा पढ़ने में। मजा अगर आ रहा है तो आप लोग लाइक भी करते रहिए, सब्सक्राइब भी करते रहिए चैनल को। अब देखिए ये बात आप समझ गए हैं कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 239 और 241, 240, ठीक है। अब देखिए भाग क्या है? 8वां भाग है। तो इतनी जानकारी आप लोग समझ गए हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि कुछ ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके बारे में विशेष प्रावधान है। कुछ जैसे कि दिल्ली के बारे में कुछ विशेष प्रावधान है, ठीक है। तो जो दिल्ली के बारे में विशेष प्रावधान है वो मैं आपको केंद्र शासित प्रदेश के पार्ट 2 में बताऊंगा। जो अगला वीडियो आप लोगों को मिलेगा वो आपको दिल्ली के बारे में विशेष प्रावधान वो आपको मिलेगा। तो इतना काफी हो गया है। आप लोग इतना नोट कर लीजिए, नोट बना लीजिए। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो, मजा आया होगा। मजा अगर आया है तो वीडियो शेयर करें और YouTube चैनल फटास क्लासेस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।